Hello everyone, welcome to my channel. My channel name is Biosimplified with Bharat sir and क्लास 11 का हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और इस सीरीज में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, उस चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और उस सीरीज में हमने अभी तक कवर किया है, क्या क्या पढ़ लिया है कम्प्लीटली। रूट पढ़ लिया है हमने, स्टेम पढ़ लिया है, लीफ पढ़ लिया है। ठीक है, पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हो, लीफ तक कंप्लीट किया है मैंने। और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इन्फ्लोरेसेंस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहले इन्फ्लोरेसेंस दे रखा है एंड देन फ्लावर उन्होंने दिया है। ठीक है, तो मैं पहले इन्फ्लोरेसेंस बता रहा हूँ आपको, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, फिर अपन फ्लावर की बात करेंगे। लिसन, इन्फ्लोरेसेंस, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अरेंजमेंट, ओके, अरेंजमेंट ऑफ cluster of flowers, arrangement of cluster of flowers on floral axis, उसको क्या बोल रहे हैं? इन्फ्लोरेसेंस। देखो, इन्फ्लोरेसेंस क्यों बनता है? कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या होता है कि छोटे छोटे फ्लावर्स ग्रो होता है। अब जब फ्लावर्स छोटे होंगे और वो अकेले रहेंगे, ठीक है, तो उनमें पॉलिनेशन के चांसेस क्या होंगे? कम। तो इसलिए उन प्लांट्स ने क्या किया, थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया है, मॉडिफाई किया है। और मॉडिफाई करके उन्होंने क्या किया है कि ग्रुप ऑफ स्मॉल फ्लावर्स ऑल टुगेदर दे विल अरेंज देमसेल्व्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस एंड दे विल मेक द इन्फ्लोरेसेंस। जिससे क्या हो, पॉसिबिलिटी हो पॉलिनेशन की, पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाए, इसलिए इन्फ्लोरेसेंस वहाँ पे वो प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? cluster of group of flowers, cluster मतलब group of flowers, they arrange themselves where on the floral axis, जहाँ पे फ्लावर ग्रो हो रहा है ना, वहाँ पे अपने आप को अरेंज कर देते हैं, क्लस्टर में अरेंज कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब ये होता है इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स क्या है? देयर आर टू टाइप्स गिवन इन योर बुक, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। देयर आर टू। ठीक है, द फर्स्ट वन इज, देखो ये दो टाइप दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट इज रेसिमोस एंड सेकंड टाइप इज साइमोस। फर्स्ट वन इज रेसिमोस एंड सेकंड इज साइमोस। और भी होता है बट एनसीईआरटी में दो ही दे रखे हैं, अपन वही बात करेंगे। अभी एनसीईआरटी कवर करना है हमने। ठीक है, बाद में जब और मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा तो तब देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल रेसिमोस साइमोस की बात कर लेते हैं। रेसिमोस में क्या होता है कि मान लो जैसे ये फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है, ये फ्लोरल एक्सिस है जहाँ पे फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं और फ्लावर्स ये ग्रो हो रहे हैं, देखो ऐसे ग्रो हो रहा है, ये फ्लावर्स हैं, ऐसे ऐसे फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स में बना रहा हूँ ना, ये फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं यहाँ पे। और ये वाला जो आगे वाला जो पॉइंट है ना, ये है फ्लोरल एक्सिस का एपिकल वाला पार्ट, है ना, ये है फ्लोरल एक्सिस। और ये फ्लोरल एक्सिस के लिटरली क्या हो रहा है, साइड में से क्या हो रहा है, ये फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, लिटरली ग्रो हो रहे हैं ना, साइड से ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे नहीं आ रहा है कोई भी फ्लावर। ठीक है, सबसे ऊपर वाले टिप वाले पार्ट पे नहीं आ रहा है। फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो होता जाएगा और साइड में से फ्लावर्स निकलते जाएंगे। और इस टाइप के अरेंजमेंट ऑफ द क्लस्टर ऑफ ग्रुप्स और फ्लावर्स को आप, ये अरेंजमेंट को क्या बोलोगे? इन्फ्लोरेसेंस बोलोगे। कौन से टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बोलोगे? रेसिमोस बोलोगे। ठीक है, तो इसमें कुछ लाइंस अपन लिख लेते हैं। क्या लिखे लाइंस? चलो एक बार ये भी बनाते हैं। रेसिमोस में क्या होता है? रेसिमोस ये हो गया। साइमोस में क्या होता है देखना। ठीक है, साइमोस में यहाँ पे छोटे वाले फ्लावर्स होंगे, यहाँ पे बड़े फ्लावर्स होंगे, यहाँ पे छोटे होंगे, धीरे धीरे छोटे होते रहेंगे। इस टाइप से इनका कुछ अरेंजमेंट रहता है, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे बड़े फ्लावर्स होंगे, यहाँ पे फ्लावर्स बड़े होंगे और धीरे धीरे जब नीचे आएंगे तो क्या होंगे, वो छोटे होते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं इस तरफ बना देता हूँ, ऐसे। और ये जो फ्लोरल एक्सिस है ना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक फ्लावर ग्रो हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक फ्लावर ग्रो हो जाएगा। तो हुआ क्या इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है पता है? इसमें दो डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि फ्लोरल एक्सिस इसमें कंटिन्यू ग्रो हो रहा था और लिटरली फ्लावर्स ग्रो हो रहे थे। ठीक है, एक
दूसरा यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस जो ग्रो हुआ था ना, वो टर्मिनेट हो गया एक फ्लावर के ग्रो होने से, जो यहाँ नहीं हो रहा था वो यहाँ हो गया। ठीक है, तो फ्लोरल एक्सिस इज टर्मिनेटेड बाय वन फ्लावर, हियर यू कैन सी दैट मींस दिस floral axis is not right now, it is not going to grow, it is not going to grow। तो क्यों नहीं ग्रो होगा? बिकॉज इट इज टर्मिनेटेड बाय द फ्लावर। ठीक है, फ्लावर वहां पे ग्रो हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ था। देखो, तो दोनों में यही तो डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस है, आप देखो, एक डिफरेंस और बताता हूँ। देखो, एक यहाँ पे डिफरेंस तो एक ही हो गया कि कंटिन्यू ग्रो होता रहता है, और इसमें वो फ्लोरल एक्सिस फ्लावर से क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि बड़े फ्लावर्स नीचे होंगे, और एज यू विल मूव फ्रॉम द डाउन टू अप, फ्लावर्स आर स्मॉलर। ठीक है, तो नीचे बड़े फ्लावर्स होंगे और ऊपर छोटे फ्लावर्स होंगे, जबकि इसमें अपोजिट है, ऊपर बड़े फ्लावर्स है और नीचे क्या है, छोटे फ्लावर्स है। अपोजिट है ना, तो दैट दिस इज हाउ वी नीड टू राइट। ठीक है, चलो दोनों पॉइंट लिख लेते हैं इनके। ठीक है, दोनों पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट, फ्लोरल एक्सिस इज कंटिन्यू टू ग्रो, it is continuously it is growing। Second thing, in acropetally manner flowers are growing। ठीक है, इन एक्रोपेटली मैंने, एक्रोपेटली मतलब क्या है, ये एक्रोपेटली का इस वर्ड का मतलब क्या है, यही कि नीचे फ्लावर्स क्या है, लार्ज फ्लावर्स है, ऊपर क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो आप ऐसे ऊपर जाओगे तो आपको फ्लावर्स धीरे धीरे छोटे हो जाएंगे, पर इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर बड़े वाले फ्लावर्स हैं। ठीक है, ऊपर बड़े वाले फ्लावर्स है, और आप जैसे नीचे आओगे फ्लावर्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। ठीक है, एक तो ये दो पॉइंट इसमें लिखना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिख लेते हैं, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या लिखा मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं, फ्लोरल axis is terminated by flower and provide limited growth। कंटिन्यू ग्रो नहीं हो रहा है, इसके जैसा लिमिटेड ग्रोथ है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखोगे आप, इन बेसिपेटली मैनर। ठीक है, बेसिपेटली का मतलब क्या होता है, बेसिपेटली का मतलब होता है कि बड़े फ्लावर्स ऊपर होंगे और छोटे वाले फ्लावर्स नीचे होंगे, और ये अरेंजमेंट को आप बोलते हो बेसिपेटली। यहाँ पे बड़े वाले फ्लावर्स नीचे और छोटे वाले ऊपर, इसको आप बोलते हो एक्रोपेटली मैनर। ठीक है, और ये इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया, ये है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस में सिर्फ इतना सा ही पार्ट आपको याद रखना है, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ cluster of flowers on a floral axis, that is called inflorescence, and there are two types, racemose and cymose। रेसिमोस ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो रेसिमोस में क्या, ये ऐसा कुछ डायग्राम, और साइमोस में ऐसा बनाना है। ठीक है, फिर ये दो पॉइंट लिखना है इसमें। इसमें फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो होता रहता है, इसमें वो टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर से, लिमिटेड ग्रोथ होती है। एक्रोपेटली मैनर और बेसिपेटली मैनर क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लावर के बारे में बताने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।